हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फील्ड क्या होती है एंड हम ये प्रूव करेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ ए फील्ड। तो ये हमने इस वीडियो में ये हम प्रूव करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सा सेट बाइनरी ऑपरेशन होता है और कौन सा नहीं सेट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर इज़ ए फील्ड एंड देन हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो हमारी फील्ड सेट बनाते हैं। ये हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस की डेफिनेशन क्या होती है। फॉर दिस हम क्या करते हैं, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए मैपिंग फ्रॉम नॉट फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस इज डिफाइंड बाय ए स्टार A comma B to A star B for all A B belongs to S क्रॉस S। मीन्स हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं स्टार कहाँ से कहाँ तक हम लेते हैं S क्रॉस S टू S, और उसको हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि नॉट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए नॉट बी। मीन्स कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम A क्रॉस B में लेते हैं वो हमारे डबलेट्स होते हैं। अगर हम वो लेते हैं तो वो जो एलिमेंट आएगा हमारे पास हम लिखते हैं ए नॉट बी, और ये एलिमेंट किस में होगा, एस होगा। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, हमारे पास एस में करना चाहिए। देन हम क्या बोलेंगे कि द नॉट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस। तो फिर हम बोलेंगे कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार मैपिंग है दैट इज़ कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस एंड नोट। और हम ये बोलेंगे इफ नॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस देन वी कैन से दैट एस इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन नॉट। मीन्स या नॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस है, या हम बोलेंगे कि एस इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन नॉट। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है। मीन्स अगर हम कोई भी टू एलिमेंट्स ए एस क्रॉस एस में लेंगे तो हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन ऐड करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि क्या जो एलिमेंट है वो अगर एस में है, अगर वो एस में होगा तो हमारा देन बोलेंगे नॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस एंड वी कैन से दैट एस इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन नॉट। तो ये हम यहाँ पे डेफिनेशन होगी हमारी बाइनरी ऑपरेशन की। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कि जो प्लस ऑपरेशन है दैट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट n, और वी कैन से दैट n इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस। मींस क्योंकि हमें पता है अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लें, फॉर एग्जांपल हम 2 + 1 लेते हैं, प्लस किया हमारे पास 3 आ गया, दैट आल्सो बिलोंग्स टू n। मींस हमने ये एलिमेंट भी n में लिया, 1 भी हमने n में लिया, प्लस किया, यानी बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे प्लस है। तो हमने प्लस करके जब 3 देखा तो 3 भी हमारे पास n में आ गया, दैट मीन्स हमारे पास अगर दो एलिमेंट लें वो n में आ गई। इसी तरीके से हम कोई भी टू एलिमेंट्स अगर नेचुरल नंबर में लेते हैं तो हम प्लस करते हैं तो वो भी हमारे पास n में आता है। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 और 4 ले लें तो हम अगर प्लस करेंगे तब भी हमारे पास 7 आता है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू n। तो मीन्स अगर कोई भी टू नंबर्स हम लेते हैं उस पर हम एडिशन लगाएंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा अगर वो उस सेट में आ जाता है देन वी कैन से दैट दैट सेट नॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस एंड देयरफॉर जो प्लस है हमारे पास वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। Dot is also a binary operation on the set of n because the product of two natural number is again a natural number। मीन्स अगर कोई भी टू नेचुरल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 × 1 लें हमारे पास 2 आ गया है, 7 × 3 लें हमारे पास 21 आता है, तो ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, मीन्स कोई भी दो हम नेचुरल नंबर लेंगे उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या वो नेचुरल नंबर में आता है, अगर वो आता है तो दैट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दैट सेट, ऑन दैट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और थर्ड है द माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स
अगर हम कोई भी टू नंबर्स लेते हैं नेचुरल नंबर, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने एक 2 ले लिया और एक हमने 1 ले लिया, तो अब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नेगेटिव है, तो अगर हम माइनस करते हैं, अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 आ गया है, दैट मीन्स दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यार, दो एलिमेंट हमने लिए, यानी 2 लिया, 1 लिया, माइनस किया, 1 आ गया, ठीक है, अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम एक 1 लेते हैं, ये भी नेचुरल में बिलोंग करता है, 2 भी नेचुरल में बिलोंग करता है, और अगर हम इसको माइनस करते हैं 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू एन आ गया हमारे पास। मीन्स अगर हम दो एक नेचुरल नंबर लेते हैं, अगर हम दो नेचुरल नंबर लेते हैं, यानी अगर हमने ये नेचुरल नंबर लिया और ये नेचुरल नंबर, बीच में बाइनरी ऑपरेशन माइनस डाल दिया, माइनस किया और देखा कि वो एलिमेंट हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं है, इसका मतलब माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेट नेचुरल नंबर जो है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन negative is not a binary operation on the set of natural number, or we can say that the set of natural number is not closed under the binary operation negative। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। और उसके अलावा द सम ऑफ, अगर हम लें फोर्थ एग्जांपल अगर हम लेते हैं, प्लस इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रैशनल नंबर, बिकॉज अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर लें, उसका सम करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, तो डैट मीन्स सम इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रैशनल नंबर। उसी तरीके से अगर हम इरेशनल लेते हैं, फिफ्थ लेते हैं हम इरेशनल नंबर, प्लस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इरेशनल। इरेशनल मतलब मीन्स रियल में से हमने इरेशनल नंबर माइनस कर दिया, डैट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, बिकॉज हमें पता है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है, माइनस रूट टू भी एक आल्सो इरेशनल नंबर, और अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगा जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है। Therefore, the set of irrational number is not a binary, is not a closed under the binary operation addition, or we can say that the plus is not a binary operation on the set of irrational number। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इस जिनसे हम देखेंगे कि कौन सा सेट हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा और कौन सा सेट हमारे पास नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फील्ड की, मतलब किसी भी सेट को हमने फील्ड कब बोलना है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है, ए नॉन एम्प्टी सेट एफ हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, मीन्स कोई भी सेट हमारे पास फील्ड तभी होगा उसके पास मिनिमम एटलीस्ट कम से कम टू एलिमेंट्स तो होने चाहिए, विद हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स विद टू बाइनरी ऑपरेशन, टू एलिमेंट्स भी होने चाहिए और साथ में विद टू बाइनरी ऑपरेशन उसके पास होने चाहिए। कौन से? फर्स्ट इज प्लस एंड अनदर इज डॉट, यानी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एंड इज कॉल्ड ए फील्ड इफ इट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो उसके अंडर उसको कुछ प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो करेगा सेट हमारे पास अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन में, तो तब हम बोलेंगे कि वो सेट हमारे पास क्या है, फील्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमें 5 प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ेगा, 5 प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। तो सबसे पहले आ गई हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे अभी हमने देखा है कि नॉट इज ए, और वी कैन से नॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस, और वी कैन से सेट इज एस इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन नॉट। तो यहाँ पे हम अगर एडिशंस की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ, अगर ये ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि दैट मीन्स प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एफ। ठीक, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मीन्स हम कोई भी 3 एलिमेंट्स लेंगे, फील्ड में लेंगे, और हम ये देखेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। अगर ये फॉलो कर गया तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। थर्ड है हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ there exist and 0 belongs to f such that a plus 0 is equal to a plus 0, and therefore we can say that the 0 is the identity means अगर हम for all
जितने भी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू एफ है हमें क्या मिलना चाहिए, दे एग्जिस्ट, हमें एक जीरो मिलना चाहिए बिलोंग्स टू एफ, सच दैट क्या होना चाहिए, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। और अगर ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम बोलेंगे कि जो जीरो है दैट इज कॉल्ड ए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, कोई भी अगर हम एक एलिमेंट लेंगे एफ में, दैट मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, कोई भी हम एक एलिमेंट लेते हैं एफ में, दे एग्जिस्ट ए माइनस ए बिलोंग्स टू एफ, मीन्स हमें उसका कोई भी एक एलिमेंट हम लिया, हमें माइनस ए मिलना चाहिए उस एफ में, सच डैट क्या होना चाहिए, ए प्लस, अगर हम उन दो एलिमेंट्स को ऐड अप करें हमारे पास जीरो, यानी यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होगी तो हम बोलेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, and we can say that the minus a is called additive inverse of a belongs to f, means माइनस से हमारे पास क्या हो गया, एडेटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, तो हम बोलेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगी 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, तो हमारे पास 5 प्रॉपर्टी एडिशन होगी। तो सिमिलरली जैसे हमने प्लस का देखा है 5 प्रॉपर्टीज का, तो सेम 5 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, मीन्स फॉर ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, मीन्स अगर कोई भी दो एलिमेंट हम फील्ड में लेंगे उनके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो भी हमारे पास एफ में होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मींस ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। मीन्स अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट्स लेते हैं फील्ड में तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। थर्ड, सिमिलरली पहले की तरह एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो जब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, हमारे में क्या मिलना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, कोई भी हमें एक एलिमेंट लें एफ में, कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए 1 बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए डॉट वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए डॉट वन। तो अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तो हम बोलेंगे तो 1 इज कॉल्ड ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ हो जाएगा। एंड देन अब हम देखेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। तो इनवर्स जब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो वो हम नॉन जीरो एलिमेंट्स का देखते हैं, दैट मीन्स फॉर ऑल जीरो इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एफ, हमारे पास क्या होना चाहिए, दे एग्जिस्ट, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट क्या होना चाहिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी फॉर ऑल जीरो इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एफ, they exist a b belongs to f such that a dot b is equal to 1 is equal to b dot a, and we can say that b is called a multiplicative inverse of a of 0 is not equal to a belongs to f। ठीक है, तो उसी तरीके से लास्ट में हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f। तो ये हमारी हो जाएंगी 5 प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल यहाँ पे तक होगी हमारे पास टोटल 10 प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन। तो इस पे हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होंगी, फर्स्ट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मींस ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। मीन्स अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट्स फील्ड एफ में लेते हैं तो हमारे पास ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो मीन अगर हमारे पास ए अगर लेफ्ट में होगा तो हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड सिमिलरली अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। मीन्स अगर ए हमारे पास राइट में होगा तो हमारे पास क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर हमने किसी भी सेट एफ को विद
एट कोई भी सेट हमारे पास f, उसको हम फील्ड तभी बोलेंगे सबसे पहले इस शुड हैव, इसके पास मिनिमम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए एंड विद 2 बाइनरी ऑपरेशन यानी प्लस एंड डॉट, दे आर सेट टू बी ए फील्ड। अगर क्या हो, वो हमारे पास 12 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, यानी f प्लस इज ए एबेलियन ग्रुप, वो हमारे पास अंडर एडिशन में एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एंड f अंडर डॉट इज ए आल्सो एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी इसमें आ जाएंगी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़, इसमें आएंगी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, तो टोटल हमारे पास आ जाएंगी 12 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मीन्स कोई भी सेट हमारे पास f फील्ड होगा तभी होगा अगर वो 12 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो इसका सिमिलरली डेफिनेशन के से ही इसका प्रूफ हम करेंगे। लेट और बी द सेट ऑफ रियल नंबर, देन और टुगेदर विद द 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इट सेटिस्फाइज द ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो हमें पता है जो सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं फील्ड की वो सेटिस्फाई करता है। तो कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन। तो प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन में तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज a प्लस बी बिलोंग्स टू और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू और। मीन्स हमें पता है कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट्स रियल नंबर में लेते हैं, बिकॉज द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर, मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, देयर फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। और हमें ये भी पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मीन्स अगर हम कोई भी 3 रियल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 3 1, अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 1 करें इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1 होता है हमारे पास, बिकॉज 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 2 इज 6 एंड 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 1 इज अगेन ए 6। तो मीन्स ये हमारे पास कोई भी हम 3 नंबर लें उसको हम ऐड अप करें तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है इन सेट ऑफ रियल नंबर में। तो डैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एंड एन एडिशन एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो सिंस फॉर ऑल, अगर हम कोई भी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर दे एग्जिस्ट, हमें पता है 0 है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है सच डैट, और हमें पता है कि 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देयर फोर 0 इज कॉल्ड ए एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मीन्स 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर हम एक नंबर लें उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। ठीक है ना, वो नंबर खुद से मिलेगा, तो मीन्स 0 क्या हो गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, बिकॉज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर दे एग्जिस्ट ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच डैट क्या हुआ, ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 0। तो ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, तो मीन्स, और हमें ये भी पता है अगर हम कोई 2 लेंगे तो हम 2 को अगर हम -2 में ऐड करेंगे, बिकॉज 2 भी अगर रियल नंबर में बिलोंग करता है तो -2 भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा, तो प्लस करके हमारे पास 0 आ गया, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया विच इज इक्वल टू -2 प्लस 2। उसी तरीके से हम कोई भी अगर रियल नंबर लेंगे तो उसका नेगेटिव भी रियल नंबर में होता है, तो जब हम उसको एडअप करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ए इज कॉल्ड ए एडेटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। तो मीन्स माइनस से हमारे पास क्या आ गया, एडेटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। एंड देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो बिकॉज अगर हम 2 प्लस 3 करें इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हमेशा होता है। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर में होल्ड करती है, एंड देयरफॉर एस प्लस इज ए अबेलियन ग्रुप। तो हमारे पास हो गया। सिमिलरली अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी 2 रियल नंबर लेंगे यानी 2.0 भी लेते हैं तो हमारे पास 0 आएगा, तो विच ऑल्सो बिलोंग्स टू आर,
तो 0 भी और में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कोई भी हम दो रियल नंबर लेंगे उनके अंदर डॉट करेंगे तो वो भी रियल नंबर होगा, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड कर जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए माइनस वन बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन डॉट ए। तो हमें पता है कि कोई भी हम अगर ए बिलोंग्स टू आर करेगा तो वन भी तो आर में बिलोंग करता है, और हमें पता है कि ए डॉट वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन डॉट ए होता है। तो देयरफॉर वन क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो उसी नेक्स्ट आ जाएगा एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स हम देखेंगे नॉन जीरो एलिमेंट का, मीन्स फॉर ऑल जीरो इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में होता है। अगर टू एक रियल नंबर है तो वन बाई टू भी एक रियल नंबर होगा, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी जीरो को छोड़ के जीरो इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, वन बाई ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या होगा, ए डॉट वन डॉट ए इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। मीन्स अगर हम थ्री लेंगे तो थ्री का इन्वर्स क्या होगा, वन बाई थ्री होगा, उनको मल्टीप्ली करके वन आ जाएगा विच इज इक्वल टू वन बाई थ्री इंटू थ्री। देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, यानी वन बाई ए इज द मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो उसी तरीके से हम बताएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से हमने फाइव प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन में प्रूव कर दिया कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अगेन ए अबेलियन ग्रुप हमारे पास हो गया। और नेक्स्ट हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी फर्स्ट हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, एंड नेक्स्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अंडर सेट ऑफ अंडर द रियल होल्ड होती है, यानी बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। एंड देयरफॉर हमने देख लिया जो सेट ऑफ रियल नंबर है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में जितनी भी तुम्हारे पास 12 प्रॉपर्टीज थी वो सेटिस्फाई होगी। एंड देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए फील्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो हमारा एक फील्ड है। ठीक है, एंड देयरफॉर और प्लस डॉट इज ए फील्ड। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को अगर हमने फील्ड प्रूफ करना है तो उसके लिए हम 12 प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। अगर वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे कि वो फील्ड है, अदरवाइज नहीं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मार्क्स, यानी हम एग्जांपल देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए फील्ड। ठीक है, तो किसी भी सेट को जब हमने बताना है कि वो फील्ड होता है तो सबसे पहले हम अंडर एडिशन चेक करेंगे। अब हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन हमें पता है कि अगर कोई भी, तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम चेक करेंगे हमें पता है कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, वो होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होगी। उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन पे चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें पता है कि अगर हम टू प्लस थ्री प्लस वन करें इज इक्वल टू टू प्लस थ्री प्लस वन, वो भी होल्ड होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। उसके बाद हम चेक करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन की अगर हम बात कीजिए तो हमें पता है टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपको पता है कि टू प्लस ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास टू आएगा, लेकिन जो ज़ीरो है दिस ज़ीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं किया गया। इसका मतलब जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। देयरफॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अंडर देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसने अंडर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होने की वजह से वो हमारा जो सेट होगा नेचुरल नंबर वो फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो आइडेंटिटी इज नॉट ए फील्ड एज फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर दे डज नॉट एग्जिस्ट, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला सच दैट
a plus e is equal to a is equal to e plus a, therefore the set of natural number is not a field। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो फील्ड नहीं बनाता, बिकॉज उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। उसी तरीके से द सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात की जाए, दैट इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए फील्ड। वाई नॉट फील्ड, क्यों नहीं बनाएगा वो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन चेक करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज अगर हम कोई भी दो इंटीजर लेंगे उसको हम एडिशन करेंगे, तो एडिशन बिल्कुल हमारे पास जो सेट आएगा वो इंटीजर होगा, बिकॉज 2 + 3 = 5 इज़ अगेन एन इंटीजर। अगर हम 2 - 5 करेंगे, दो हमने लिए, हमने 2 + -5, दो हमने इंटीजर लिए, यानी एक 2 ले लिया, एक -5 लिया, प्लस किया -3, डेट आल्सो इज इंटीजर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, बिकॉज अगर हम कोई भी, बिकॉज a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें पता है कि ज़ीरो जो होता है वो इंटीजर है, एंड ज़ीरो प्लस कोई भी हम इंटीजर लेंगे इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो आ जाएगा। उसी तरीके से हम इन्वर्स की अगर हम बात करें, तो 2 अगर इंटीजर में बिलोंग करता है तो -2 भी बिलोंग करेगा। मीन्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, हमें -a भी z को बिलोंग करेगा, सच दैट a + -a इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो मीन्स -a इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो गया, इसने इन्वर्स भी हमारे पास अंडर एडिशन में हमें मिल जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और हमें पता सेट ऑफ इंटीजर्स में a + b इज इक्वल टू b + a होता है। तो मीन्स अंडर एडिशन में हमारे पास सभी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हम देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पे हमने 5 प्रॉपर्टीज को चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें पता है कि कोई भी दो हम इंटीजर लेंगे उनका मल्टीप्ली करेंगे तो वो भी एक इंटीजर होता है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। सेकंड हमारे पास आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है कि कोई भी a डॉट b डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट b डॉट सी होता है। कोई भी हम 3 इंटीजर्स लें, आपस में मल्टीप्ली करें, a डॉट b डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट b डॉट सी, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। उसके बाद आ गया हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें पता है कि 1 भी एक इंटीजर को बिलोंग करता है, तो कोई भी हम इंटीजर के लेंगे उसको 1 से मल्टीप्ली करेंगे, हमें a मिलेगा इज इक्वल टू 1 डॉट ए। इसका मतलब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो इन्वर्स की जब बात की जाएगी, तो हमें पता है कि 2 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, और 2 को जब हम 1/2 से मल्टीप्ली करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी 1। तो 1 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो 1/2 से अगर हम मल्टीप्ली करेंगे तभी हमारे पास 1 आएगा। लेकिन हमारे पास जो 1/2 है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जो इंटीजर नहीं होता। ठीक है, जो इंटीजर नहीं होता, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा नंबर मिल गया, यानी 2 मिल गया, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी 1/2 बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब इसने यहाँ पे इन्वर्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा 2 का, और देयरफॉर यहाँ पे इन्वर्स नहीं मिला। इसका मतलब ये सेट हमारे पास फील्ड नहीं बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देयरफॉर दिस सेट इज नॉट ए फील्ड बिकॉज फॉर एनी 0 इज नॉट इक्वल टू a बिलोंग्स टू z, देट डज नॉट एग्जिस्ट। हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं b बिलोंग्स टू z, क्योंकि जो b मिला अगर वो 1/2 है वो z में भी नहीं बिलोंग करता, सच दैट a डॉट 2 डॉट b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b डॉट a। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट 2 था जिसका इन्वर्स 1/2 है, और जो सेट ऑफ इंटीजर्स को नहीं बिलोंग करता, और इसको मल्टीप्ली करके तभी हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए था, यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। इसका मतलब ये जो सेट है रैशनल नंबर इंटीजर्स का, ये हमारे पास फील्ड नहीं होगा। सिमिलरली हम ये देखेंगे
सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो एक फील्ड होता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स का अभी हमने प्रूव किया ये फील्ड होगा, और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का सेट भी अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फील्ड, तो वो भी हमारे पास फील्ड हो। तो इसी तरीके से किसी भी सेट को अगर हमने देखना है कि वो फील्ड बनाता है, तो उसके लिए हमने 12 प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन करके, जैसे हमने यहाँ किया है, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या वो सभी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। अगर वो 12 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा तो वो सेट फील्ड होगा, अदरवाइज वो सेट फील्ड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझाया होगा। थैंक्स।